तेजस्वी यादव का और तेजू का सबसे पक्का यार अमित कत्याल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जाने ये कौन है कुख्यात अमित कत्याल, जिसका नाम तमाम घोटालों तमाम घपलों पे आता है। इसी के मकानों पे लालू के परिवार रहते हैं, लालू के काफ़ी रिश्तेदार, लालू की कारगुजारियाँ तेजस्वी और तेजू की चलती हैं। बिहार की सरकार में इसी के बंगलों से राजनीति चलती है। नौकरी के बदले जमीन घोटाला लालू के समय हुआ। 2002 से 2004 से 2009 तक जब वो रेल मंत्री थे, उसमें जो सबसे बड़ा घोटाला किया, जो लालू का सबसे बड़ा राजदार था, मीसा का सबसे खास और तेजस्वी का यारों का यार अमित कत्याल, उसको ईडी ने बुलाया था। 2 महीने से बच रहा था सम्मन से। इसके पहले मार्च में उसके यहाँ छापे पड़े, तब मीसा लालू के यहाँ भी तेजस्वी के यहाँ भी छापे पड़े थे। मामला क्या था? 2000-2004 के बीच में कई नियुक्तियां हुई डी क्लास की, और उन नियुक्तियों को ना ही सार्वजनिक घोषणा की गई, ना ही उसका विज्ञापन दिया गया, ना कोई इश्तिहार, ना कोई चर्चा की गई, सिर्फ कागजों में हो गई। और सिर्फ रेल मंत्री और कत्याल के बीच पूरा खेल रहा। जिनको नौकरियां दी गई डी श्रेणी की, उनके मकान लिखा लिए गए बॉम्बे में, जबलपुर में, कलकत्ता में, जैनपुर में, हाजीपुर में तथा अन्य तमाम जगहों पे गरीबों को नौकरियां दी गई और उनकी ज़मीनों को लिखा लिया गया। ज़मीनें कैसे लिखाई गई ये भी सुन लीजिए। अत्यधिक रियायत दर पे ज़मीनें थी दिखाई गई, मतलब जो जगह की बाज़ार वैल्यू जो थी वो आप समझ लिए 1 करोड़ रुपए थी, उस जगह को दिखाया गया कि उन लोगों ने 8 लाख रुपए में लालू को बेच दिया। लालू और लालू का लड़का तेजस्वी तेजू, उनकी खास कंपनी जिसमें पर्दे के पीछे ये थे तेजू और तेजस्वी, और कंपनी में डायरेक्टर कौन थे? अमित कत्याल। और कंपनी बहुत मशहूर है जो पूरे इंडिया में लालू के रेल मंत्री के दौरान रही, पूरे बिहार में। उस कंपनी के नाम से सारे शेयर गए, सारे ज़मीनें खरीदे गए। एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, इन्हीं के नाम से ज़मीनें ली गईं। जिन भी गरीबों को नौकरी दी गई है उनकी ज़मीन लिखाई गई इस कंपनी के नाम, और उसके बाद लालू वगैरह ने सबने कब्जा कर लिया। इसका ऑफिस दिखाया गया कहाँ पर? न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, दिल्ली साउथ में। वहाँ पर भी तेजस्वी यादव का कब्जा है, और तमाम जगह जो इन्होंने जगह ली पूरी तेजस्वी यादव की। और इसमें मेन जो राजदार था अमित कत्याल। अगले की तमाम शिकायतें आई, जिनको नौकरियां दी गई थी उन्होंने कही तमाम लोगों को नौकरियां नहीं भी मिली, ज़मीन लिखा ली गई तमाम लोगों ने, और इन्होंने दबाव बनाया, लालू के लोगों ने हड़काया, इसने अमित कत्याल ने हड़काया लोगों को ताकि लोग FIR न करा सके, लोग शिकायत आने पर CBI ने FIR दायर की। ED ने इनके लिए सम्मन भेजा, ये आदमी सम्मन को टालता रहा। फिर हाई कोर्ट अगला चला गया, दिल्ली हाई कोर्ट में सम्मन को रद्द करने की याचिका दी, और वो याचिका भी खारिज हो गई अमित कत्याल को, चूँकि बैकिंग बहुत ज़बरदस्त थी। और आपको बताना है इसमें लालू की बैकिंग INDI गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही, सोनिया जी, राहुल जी, ये सब कर रहे थे। तमाम अन्य दलों के लोगों का था। इवन नीतीश कुमार का भी संरक्षण मिला था लालू को कि ये किसी तरह से बच जाए। इन्हीं शर्तों पे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे
कि ये घोटाले के उनको दबा दो तो तुमको मुख्यमंत्री बने रहने देंगे। ये लालू की कंडीशन थी। आपको बताने जब उसको शुक्रवार को बुलाया गया, जब वो जिससे जवाब पूछे गए अमित कत्याल से, उसके बाद उसको हिरासत में ले लिया गया। अब कोशिश की जा रही है कि उनको कचहरी में पेश करके, कोर्ट में पेश करके और उनको रिमांड में लेने की, बहुत कुछ राज उगलेगा, ये शख्स बहुत कुछ राज उगलेगा। एके इन्फो सिस्टम की प्राइवेट लिमिटेड की ये पोजीशन थी, उसकी कोई गाड़ी टोल प्लाजा में पैसे नहीं देती थी, पूरे बिहार में उसका अपना तूती बोलती थी। और रेलवे विभाग में एके इन्फो सिस्टम का ये नक्शा था कि कोई भी आदमी ट्रेन पे बैठा है तो आराम से जा आ सकता है, सिर्फ एके इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड का नाम लेगा। सब लोग जानते थे। कुल मिलाकर के लालू, तेजस्वी और अमित कत्याल की कंपनी थी। अमित कत्याल रिटेन में डायरेक्टर थे, पर्दे के पीछे ये लोग गुप्त उसके डायरेक्टर थे। पीएमएलए की धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ, वो भी जब केंद्रीय जांच ब्यूरो ने एफआईआर दर्ज कराई, ईडी ने मामले को संज्ञान में लिया, तमाम उस पर ये नहीं आए। इन्होंने हाई कोर्ट, कहीं कोई दबाव, कहीं कोई आनाकानी। अंत में कल पूछताछ के लिए जब इनको लाया गया तो बाद में इनको गिरफ्तार कर लिया गया और ये लगातार लालू के लड़के को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे मेन बात ये रही कि ये जो फर्जी नियुक्तियां हुई, बगैर सूचना, बगैर विज्ञापन, किसी को बताया भी नहीं गया, कोई कंपटीशन नहीं हुआ, कहीं से एप्लीकेशनें नहीं बुलाई गई, लालू ने एक मुश्त अपने लोगों को उठा करके नौकरियां दे दी। अब इसमें जो लाभार्थी था, जो बीच में मेन था, वो एके इन्फो सिस्टम था प्राइवेट लिमिटेड, और एके इन्फो सिस्टम मेन लाभार्थी था। दूसरी आपको सबसे बड़ी बात बता दें, लालू का जितना भी और तेजस्वी का इस समय उप मुख्यमंत्री काल पे जितना भी काम होता है, आज की डेट तक अमित कत्याल ही पर्दे के पीछे करता है। अमित कत्याल की ये पोजीशन है कि अमित कत्याल के ही इशारे से बिहार की गवर्नमेंट में काम होता है। लालू के प्रतिनिधि हैं, तेजस्वी सरकार भी मजबूर है, कोई भी ट्रांसफ़र, कोई भी पोस्टिंग, कोई भी वो, तो अमित कत्याल के ही बर्बली फ़ोन या उनके कह देने से हो जाता है। और उसके बदले में अमित कत्याल लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेजू यादव, मीशा यादव का सारी व्यवस्था देखते हैं। राजद की प्रत्येक रैली की व्यवस्था की जो जिम्मेदारी होती है, उसमें सारा कुछ जो धनतंत्र का है, अर्थतंत्र का प्रबंध ये देखते हैं। और लालू की और तेजस्वी की आड़ में जितना भी व्यापार या परोक्ष रूप से जिन भी विभागों से कुछ भी रहता है, उसको मैनेज करना, उसको उगाही करना और अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लेना, राजद को चंदा दिलाना, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से वो यही करते हैं। ये एक प्रमुख लाभार्थी हैं और ताजुब है कि ईडी ने उस मेन शख्स को पकड़ा है जो इसका मेन था राजदार, मगर ये कुछ बतला नहीं रहे, चूँकि इनको जबरदस्त इंडियाई गठबंधन के नेताओं की मदद है। परंतु जब ये हर चीज़ को बात गोल गोल कुछ बताने को तैयार नहीं हुए, चूँकि इनके खिलाफ जबरदस्त सबूत थे, इसलिए ईडी ने इनको हिरासत में ले लिया है। अब रिमांड में लेने के बाद स्थिति पता चलेगी। आप नोट कर लीजिए, वो दिन दूर नहीं है जब जल्द सलाखों के पीछे होंगे लालू यादव, दूसरा नीतीश की गवर्नमेंट भी जाएगी। और जो स्थितियां हैं, मनीष कश्यप को जिस तरह से इन लोगों ने प्रताड़ित कराया था एक सही आदमी को झूठे मुकदमे में, और ये लोग सही मुकदमे में और सही रूप में जेल जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। हालांकि लालू के पास बड़े बड़े वकील हैं, वो बचाव कर रहे हैं, परंतु इसमें टोटली इन्वॉल्व है। अमित कत्याल के अरेस्ट होने के बाद अब इनको कोई भी सलाखों के पीछे जाने से नहीं रोक सकता है।